अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। पूरी पाकिस्तान कौम जानती थी कि साइफर केस में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए मंसूबा बनाया गया है। हालांकि इसमें कोई भी जान नहीं। अगर आप साइफर को देखें तो उसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के बारे में डोनाल्ड लू ने ये लिखा था कि अगर आप इमरान खान को हटा देते हैं तो उसके बाद आपके और हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। अगर इस चीज़ को ये लोग अप्रूवल देते तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, इसका मतलब तो ये था कि हम एज अ पाकिस्तानी या एज अ जज अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं खड़े बल्कि डोनाल्ड लू के साथ खड़े थे। लेकिन आज पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जिसका पूरे पाकिस्तान को इंतज़ार था। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अदलिया के हुक्म के मुताबिक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत मिलेगी, क्योंकि आगे अदलिया बहुत बड़े फैसले कर चुकी है। अदलिया तो ये भी कह चुकी है कि मई को इलेक्शन होंगे। तो क्या इलेक्शन हुए, लेकिन अब ये सवाल बहुत बड़ा है कि क्या इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो है उनको जमानत मिलेगी अदलिया के फैसले के मुताबिक। यहाँ के एक दफ़ा फिर से इस्टेब्लिशमेंट और निगरान हुकूमत जो है वो नया प्लान बनाकर बैठी है। आज अतर मनरेला जो हैं उन्होंने इस केस की समाअत की और उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर जुर्म साबित नहीं होता। उन्होंने इस हवाले से बहुत सी चीज़ों से पर्दा जो है वो फाश किया। जो सवालात पाकिस्तानी अवाम उठा रही थी, जज साहब ने खुद ही उनके जवाब दे दिए। उन्होंने कहा कि क्या हुकूमत 1970 और 1977 में जितने हालात ख़राब हुए थे, क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जेल से बाहर आने से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। इस वक्त आम इंतखाबात हैं। इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम के मकबूल तरीन लीडर हैं और अदालत जो है वो इस बुनियादी हकूक़ का एहतराम करती है। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि जो साइफर के हवाले से आप दस्तावेज़ात लेकर आए हैं, आप मुझे जो दस्तावेज़ात दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ है। यानी कि उनका इशारा डोनाल्ड लू की तरफ था। इंतखाबात 8 फरवरी को हैं। जो जेल में है इमरान खान, वो एक बड़ी ताकत की नुमाइंदगी करता है। साइफर केस में सज़ाए मौत की दफ़ात बज़ाहिर मफरूज़े पर मबनी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बुनियादी मकसद मुल्की सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ है। साइफर डिस्क्लोज भी हुआ तो किसी गैर मुल्की कुव्वत को कैसे नुकसान पहुंचा। ये रिमार्क्स दिए थे जस्टिस मंसूर अली शाह ने। अगर साइफर गुम हुआ, अगर हम मान लें, आप लोग पहले कहते थे कि साइफर गुम हो चुका और फिर एक गुम साइफर की बुनियाद पर आपने किस तरह इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। अगर साइफर गुम हो गया था तो सलामती कौंसिल के 2 इजलासों में शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं बताया। शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज़ात की बुनियाद पर जो है ये सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया था। एक माह आजम खान क्यों खामोश रहे अगर साइफर गुम हो चुका था। क्या आजम खान जो है वो शुमाली इलाका जा चले गए थे। ये बात की थी सरदार तारिक मसूद साहब ने। पाकिस्तानी अवाम भी यही सवाल पूछती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि साइफर केस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिखे फैसले पर सुप्रीम कोर्ट हैरान है। हाई कोर्ट ने तो माशाल्लाह केस का ही फैसला कर दिया था। उन्होंने आज आमिर फारूक को भी अच्छी तरह रगड़ा दे दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो सिर्फ यही देना बाकी था कि इमरान खान को सजाए मौत दे दें और सजाए मौत का इस केस पर इतलाक ही नहीं होता। जस्टिस मंसूर ने भी ये नोट लिख दिया। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये सिर्फ इमरान खान को गिराना चाहते थे और ये जानते थे कि इस केस पे कोई भी जान नहीं है, लेकिन इसको बुनियाद बनाकर इमरान खान के ऊपर जो है वो नई से नई जो है वो दफात लगाएगी। आपने देखा कि अगर एक केस में वो रिहा होते हैं तो उसके बाद एक नया पैनल तैयार होता है।